गंगा मैया की जय। गंगा भारतवासियों के लिए एक ऐसी नदी जो मोक्षदायिनी, प्राणदायिनी, पाप नाशनी और न जाने कितने नामों से पुकारा जाता है इस गंगा नदी को। इसी गंगा नदी के तट पर कानपुर में एक ऐतिहासिक मेला भी लगता है। आपको बताते चले कि अन्य जगहों पर होली 1 से 2 दिन की होती है, लेकिन कानपुर में यही होली ऐतिहासिक रूप से 7 दिनों तक खेली जाती है। और 7वें दिन अनुराधा नक्षत्र में कानपुर के सरसैया घाट पर एक मेले का आयोजन किया जाता है शाम को, जिसमें इस शहर का पूरा प्रशासनिक अमला, शहर के गणमान्य लोग, आम नागरिक सभी लोग आते हैं और प्रेम से एक दूसरे को होली की हार्दिक शुभकामनाएं देते हैं और होली मिलन समारोह होता है। शाम को एक चीज और है कि गंगा जी के इस तट पर, जी मैं सरसैया घाट पे इस वक्त खड़ा हूँ और इसी तट पर एक भव्य गंगा आरती का भी आयोजन किया जाता है। अब जाहिर सी बात, गंगा तट पे गंगा आरती का आयोजन है तो यानी गंगा जी को ध्यान में रखकर उन्हीं के लिए ये आयोजन किया जाता है। लेकिन यहाँ तक आने के पीछे आज एक विशेष कारण है। हमें लगता है कि आपको ये जानना जरूरी है कि जिस गंगा जी के तट पर इस तरीके से इतने भव्य आयोजन किया जा रहा है गंगा आरती का, वही गंगा जी सिसकती हुई नजर आती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा मेरे पीछे एक बार दिखाएं कि मैं सरसैया घाट पे खड़ा हूँ। घाट में जहाँ आरती होती है वहां से लगभग 100 से 125 फुट अंदर, यानी घाट पे गंगा जी बिल्कुल नहीं है। पीछे आप देख रहे होंगे जो पानी की स्थिति है, ये गंगा जी का जल कहा जा रहा, पता नहीं गंगा जी का जल है या किस चीज का जल है, ये हम बाद में जांचेंगे। लेकिन इस विषय पे बात करने के लिए हमारे साथ कानपुर के जाने माने लेखक और बेहद जागरूक नागरिक के तौर पे जाने जाने वाले मृदुल जी हैं। तो मैं मृदुल जी से बात करूंगा इस विषय में। मृदुल जी, आप भी सरसैया घाट पे हैं, हम भी सरसैया घाट पे हैं और हमारे दर्शक भी देख रहे होंगे सरसैया घाट की स्थिति। हम 100 फुट अंदर हैं घाट से और कल शाम को ऐतिहासिक और पौराणिक दोनों महत्व रखने वाला गंगा मेला का आयोजन होगा। बिल्कुल। और पीछे गंगा जी की स्थिति, क्या लगता है आपको कि इसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार लोग या जनता? देखिए अतुल, हिंदुस्तान की एक बड़ी भारी विडंबना है कि यहाँ पे गाय, गंगा और गौरी, ये तीनों चीजों के लिए सिर्फ राजनीति होगी। उन पे काम कैसा हुआ है हकीकत में आपके सामने है। जैसे आपने सवाल किया कि ये स्थिति अगर आप ये देखें, अगर आप गंगा मेला में गंगा ही गायब है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जिस पे हम गंगा मेला करते हैं जो कानपुर के लिए, उसमें गंगा ही नहीं है, गंगा ही विलुप्त होने के कगार पे है। अब अगर हम जिम्मेदारी की बात करें तो देखिए, शासन प्रशासन तो एक तरह से तभी जागता है जब उसको जगाया जाता है। वो इतना अगर जिम्मेदार होता तो शायद शहर के हालात ना होते। लेकिन दूसरी बात है कि जनता, उसने भी कब सोचा गंगा के लिए, शहर कल के लिए। कल यहाँ पे लोग आएंगे। मैं थोड़ा और कहूंगा अपने कैमरामैन से आ जाए पास में। कल यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, और मुझे लगता है शायद यहाँ तक लोग आएंगे चल के, बिल्कुल आना ही पड़ता है। ठीक। और ये आप देख रहे होंगे हरियाली दिख रही है आपको, और इस हरियाली की खासियत ये है कि ये गंगा जल है और इसी गंगा जल से कल आचमन भी लोग करेंगे। अब आपको क्या लगता है कल जो आचमन होगा, अतुल, गंगा जल का आचमन ही होगा यहाँ पे? जितना मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, कहते थे गंगा जल जो होता है उसको अगर आप बोतल में भर के रख दीजिए तो उसमें 10 साल 20 साल तक कीड़े नहीं पड़ते थे। ठीक। और आज की स्थिति में आप ये गंगा जल देखिए, क्या आपकी ये हिम्मत है कि आप इसको छू सके? मुझे ताज्जुब हो रहा है, वही बात मैंने भी सुना है, हाँ। कहते भी हैं घरों में। हाँ। और ये काई जमी हुई है और काई के साथ पानी बिल्कुल काला दिख रहा है क्या इसमें। आपको इसको देख के आपके मन में श्रद्धा का भाव जागता है? क्या आपके अंदर ये अनुभूति आती है कि आपको इसका आचमन करना चाहिए, इसका सेवन करना चाहिए? सवाल बहुत बड़ा है। गंगा मेला के ऐतिहासिक दिन पे जो एक बार होता है, उसमें भी गंगा जी सूखी पड़ी है, वहां तक पानी नहीं है। तो समझना चाहिए कि स्थितियां कितनी भयानक है। क्या कारण क्या हो सकता है कि, या एक काम करते हैं हम लोग, चलते हैं थोड़ा सा यहाँ से आगे और ये जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो पानी आ रहा है, क्योंकि मैं आपको बताऊं जहाँ मैं खड़ा हूँ यहाँ पे ये जो आप देख रहे हैं, इसे गंगा जल माने या जो भी जल माने वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद एक बंधा बना हुआ है, मेरे पीछे दिख रहा होगा आपको साफ साफ। बंधे से भी 150 मीटर यानी सॉरी 150 फुट आगे गंगा जी हैं। एक धारा निकल रही है, एक धारा है गंगा जी की। जी। तो ये जो धारा है जो काली दिख रही है, जिसमें काई जमी हुई है, ये धारा कहाँ से आती है ये हम चल के एक बार जरूर देखते हैं। हाँ, तो चलिए हम देख लेते हैं आगे कहाँ से ये पानी आ रहा है। जी। हमें एक रास्ता मिला है जो बनाया गया है, वैकल्पिक मार्ग है ये गंगा जी के उस पार जाने का। और स्थिति आप समझ लीजिए, घाट से उस पार जाने के लिए नाव की जरूरत नहीं है हमें। हम ये एक वैकल्पिक मार्ग है, थोड़ा सा रिस्क है लेकिन फिर भी जाएंगे क्योंकि इसी से आना जाना हो रहा लोगों का। सामने जो आप देख रहे हैं ये सरसैया घाट है और सरसैया घाट से हम थोड़ा सा आगे आए हैं बैराज की तरफ।
पैदल ही चल के आए हैं बंधा पार करते हुए, और ये स्थिति गंगा की वर्तमान स्थिति है। यानी कि ये घाट से आप खड़े होंगे कल, अगर कानपुर वासी हैं, तो आप देखेंगे कि गंगा जी की ये वर्तमान स्थिति है, किस तरीके से गंगा जी, नमामि गंगे, स्वच्छता अभियान, तरह-तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, उन अभियानों की असल दुर्दशा क्या है, असल में उन अभियानों की जो तस्वीर है वो क्या है, ये आपको इस घाट पे, सरसैया घाट पे आके दिखेगी। अब यहाँ से हम आगे बढ़ रहे हैं थोड़ा धीरे-धीरे, ये देखने के लिए कि ये जो जल आया है, क्योंकि आप देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ, ये घाट का वो किनारा है, आप देख रहे हैं मेरे बाएँ साइड में, और दाहिने साइड में बंधा है, जिसके उस पार 100 फुट के आगे गंगा जी की धारा है। अब ये बीच में जो धारा, ये जो धारा दिख रही है हमें, ये धारा कहाँ से आई, ये हम ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल हमें इस काले पानी का राज नहीं दिखा है। मैं इधर से कहूँगा अपने कैमरामैन से कि एक बार देखिए, पानी बिल्कुल काला है ये। इस काले पानी का हम ढूंढ रहे हैं स्रोत क्या है। लेकिन तुम देखते हो पानी की वो अब यहाँ से बढ़ती जा कम रही हो रहा है, हाँ, यहाँ से ये पानी का जो कह सकते हैं आप, जो फैलाव था वो धीरे-धीरे कम हो रहा है। घट रहा है। तो उम्मीद है कि हमें आगे कहीं कुछ मिलेगा। तो स्रोत है तो इसका। हाँ, तो स्रोत ढूंढने की कोशिश हम कर रहे हैं, और स्रोत मिलेगा तो हम आपको दिखाएंगे। आज की सरसैया घाट, जो कि कानपुर का सबसे पौराणिक और ऐतिहासिक घाट है, मैं आपको बताता चलूं, और सबसे धार्मिक घाट भी है ये सबसे धार्मिक घाट माना जाता है। जब भी नहाने की आप बात करेंगे, गंगा स्नान की, सबसे पहले आपका ध्यान सरसैया घाट पे जाएगा। फिलहाल ये हम घूमते घामते, ढूंढते ढांढते पहुंच गए हैं उस जगह पे, जहां से वो काला पानी जो हमने घाट पे आपको दिखाया था, उसका स्रोत तो नहीं मिल पा रहा अभी भी हमें, लेकिन हमें ये मिला है। यानी यहाँ से ये पानी, इसके पीछे देखा होगा आपने हमारे आते हुए, वो पूरा जो सीन था, वो आगे कहीं शायद बंधा बना हुआ है, जिसकी वजह से गंगा जी की धारा मुड़ गई है। और ये धारा जहाँ मैं खड़ा हूँ, ये धारा घाट की धारा है शायद। मृदुल जी, अब आपको क्या लगता है कि ये जो पीछे हमारे पानी दिख रहा है गंदा सा, और मैं नहीं कह सकता कि इसमें स्नान करे कोई, शायद नहीं, मुझे बिल्कुल, अगर इसमें स्नान करने के बाद आप सोच सकते हैं कि स्थिति क्या होगी। तो क्या लग रहा है आपको कि हमने इससे पहले भी 2 बार गंगा मेला पे और दशा दिखाने का प्रयास किया था, और कोई सुधार नहीं हो रहा है घाट बड़ा पे। अवाक हूँ अतुल कि गंगा में जितना पानी नहीं है, कहीं ना कहीं इससे ज्यादा पैसा गंगा की सफाई के नाम पे बह चुका है। कानपुर जब स्मार्ट सिटी कहा जा रहा है और गंगा जो उसकी पहचान है, उसकी ये स्थिति, और ये कई सालों से है, बदतर होती जा रही है दिनों दिन। तो मुझे ग्लानि होती है और बहुत दुख भी होता है कि शहर की और गंगा की ये स्थिति देख के। कल मेला है, पूरा शहर यहाँ पे होगा, पूरा अमला यहीं पे होगा, नमामि गंगे से जुड़े लोग भी होंगे, और सत्ता से जुड़े लोग भी होंगे, विपक्ष के लोग भी होंगे। सत्ता पक्ष काम नहीं कर रहा मान लेते हैं, तो क्या विपक्ष की भी कुछ नैतिक जिम्मेदारियां बनती थी गंगा को लेके? गंगा सिर्फ एक राजनीति का विषय भी अब तो कह सकते हैं नहीं रहा है। गंगा को लेके पड़ी किसको, कौन सवाल उठाएगा? जनता उठाती नहीं है। सवाल तो मैं ये कहूंगा ना कि सवाल क्यों नहीं उठाएंगे? अगर हम राजनीति को दरकिनार कर दें, तो भी गंगा हमारे लिए श्रद्धा का विषय है। गंगा कोई नदी नहीं है हमारे लिए, उसे हम माँ कहते हैं, गंगा माँ। जीवन का एक अभिन्न अंग है, मुझे लगता है हम सब लोगों के लिए। लेकिन सवाल यही है कि जो राजनीति में जिनको प्रत्यक्ष जिससे फायदा होता हुआ नहीं दिखता है, वो मुद्दे अपने आप गौड़ होते चले जाते हैं। मुझे लगता है कि राजनेताओं से पहले जनता को इन मुद्दों को उठाना चाहिए, और जनता को जरूर जागरूक होकर इन पर सवाल करना चाहिए अपने प्रतिनिधि से कि वो गंगा के लिए क्या है। फिलहाल हमने आपको जितना हम दिखा सकते थे, उतना हमने दिखाने का आपको प्रयास किया है। गंगा की जो इस समय स्थिति है, मुझे लगता है शायद इससे ज़्यादा दयनीय स्थिति गंगा की शायद ही कहीं हो। और उस पे बड़ा सवाल ये है कि कल कानपुर का सबसे बड़ा मेला, सरसैया घाट का गंगा मेला भी लगने वाला है। उसके बावजूद घाटों पे खूब झाड़ुएं चल रही हैं, घाटों के बाहर खूब सफाई होगी, नमामि गंगे के पोस्टर बैनर लगाए जाएंगे, बड़ी बड़ी पार्टियों के कैंप होंगे, लोग एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं भी देंगे। पर इन सब के पीछे जो एक बड़ा सवाल छूट जा रहा है कि क्या जिसके आंचल में आकर के, जिसकी गोद में बैठ करके आप ये सारा आयोजन कर रहे हैं, क्या उसकी स्वच्छता, उसकी सुंदरता पे आपने ध्यान दिया? इस सवाल का जवाब खुद में भी ढूंढिए, और जिम्मेदारों से भी ढूंढने का प्रयास करिए। जय हिंद।